बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट को डिस्कस किया था इन हाइड्रोफाइट्स एंड मीसोफाइट्स। सो अगेन हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। सो ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास क्या है, जिसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है मेंटेन करते हैं और प्लांट जो है अपने अंदर सॉल्ट्स एंड वाटर को मेंटेन करते हैं। सो दिस इज़ नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। नाउ जो हमने डिफरेंट प्लांट्स पढ़े थे, डिफरेंट ग्रुप्स में हमने प्लांट को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो हियर वी हैव ज़ीरोफाइट्स। सो ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरो मीन डेजर्ट और ड्राई एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। सो वो प्लांट्स जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं एंड डेजर्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, और उस इन्वायरमेंट पे जहाँ पे यहाँ शॉर्टेज ऑफ वाटर हो, उन प्लांट्स को हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स, राइट। सो इनमें मेजर एडॉप्टेशंस हमारे पास क्या क्या हैं, इनके रूट्स हमारे पास क्या है, डीप रूट सिस्टम होता है इन प्लांट्स में, ज़ीरोफाइट्स में। एंड ये जो प्लांट्स हैं इनके सिस्टम जो है इतना दूर दूर तक फैला है ताकि ये ड्राई सॉइल से इजीली वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। सो इनके लीव्स हमारे पास क्या है, स्मॉल होते हैं, जैसे कि डायग्राम में मैंने अभी शो किया है, स्मॉल होते हैं, थिक होते हैं एंड फ्लैशी लीव्स होते हैं इसके। सो इनके जो लीव्स हैं इनके ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। सो क्यूटिकल जो है वैक्सी लेयर है और ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर को। एंड इनके जो लीव्स हैं इनके ऊपर छोटे छोटे स्पाइंस भी होते हैं, और स्पाइंस इसलिए हैं ताकि वो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को लॉस ऑफ वाटर को बचा सके, यानी वाटर से जो बॉडी है, बॉडी से वाटर को लॉस होने से बचा सके। नाउ क्यूटिकल है, क्यूटिकल के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्टोमेटा। सो इनके लीव्स में हमारे पास स्टोमेटा जो है बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। अब स्टोमेटा का मेन फंक्शन हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि स्टोमेटा जो है वो गैशियस एक्सचेंज में रोल प्ले करता है एंड वाटर को एवोपरेट करने में हेल्प आउट करता है। सो इन प्लांट्स में ऑलरेडी वाटर लो है, सो यहाँ स्टोमेटा भी कम है, राइट, ताकि जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही कम हो। नाउ व्हाट आर सक्लेंट ऑर्गन्स, यहाँ पे हमारे पास इनके अडॉप्टेशन में एक अडॉप्टेशन ये भी है कि इनके जो स्टेम एंड रूट्स हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। अब ये पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं कि उस वाटर को स्टोर कर लेते हैं इन लार्ज अमाउंट, राइट। सो वो पार्ट्स जो कि वाटर की स्टोरेज में रोल प्ले करते हैं उनको सक्लेंट ऑर्गन्स कहा जाता है। अब इनकी जो स्टेम्स होते हैं वो भी थोड़े डिफरेंट होते हैं रेस्ट ऑफ द अदर कैटेगरीज से, अदर जो प्लांट्स हमने पढ़े हैं उनसे इनके स्टेम्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। अब वो कैसे डिफरेंट हैं कि वो कुछ ज़ीरोफाइट्स ऐसे हैं उनके अंदर लीव्स नहीं होते, लीव्स एब्सेंट होते हैं, तो उनके स्टेम जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं एंड वो जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए फूड की प्रिपरेशन में रोल प्ले करते हैं। सो सम एग्जांपल्स आर एलोवेरा, कैक्टस, ओपनशिया एंड अकेशिया। ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास ज़ीरोफाइट्स की। ओके जी, नाउ अनदर लास्ट कैटेगरी हमारे पास जो ग्रुप है उसको कहते हैं हेलोफाइट्स। सो हेलो मीन सॉल्ट, सॉल्टी इन्वायरमेंट, सेलाइन इन्वायरमेंट, और फाइट मीन प्लांट। सो ये वो प्लांट्स हैं जो कि सेलाइन वाटर में ग्रो करते हैं, सेलाइन इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, सॉल्टी इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, या हमारे पास सी वाटर में ग्रो करते हैं। अब सी में जो है हमारे पास सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो इसलिए ये वहाँ पे ग्रो करते हैं। ओके, अब हमारे पास सी जो वाटर है वहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ इन सेल्स के अंदर जो हमारे पास हेलोफाइट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो वाटर की मूवमेंट वहाँ नहीं होती इनसाइड द सेल। एनवायरनमेंट में सी वाटर में सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर भी बज़ाहिर ज़्यादा है, लेकिन हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट की वजह से वाटर की मूवमेंट जो है वो नहीं होती इनसाइड द सेल। सो यहाँ पे जो हमारे पास जो प्लांट्स हैं इनके अंदर एक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होती है, या ये हम कह सकते हैं ये अडॉप्टेड है अपने एनवायरनमेंट के साथ। सो ये क्या करते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट में हमारे पास सॉल्ट ज़्यादा होता है तो वो सॉल्ट जो है वो इंटर हो जाता है प्लांट बॉडीज़ के अंदर। अब चूँकि सी वाटर में सॉल्ट ज़्यादा है, सो वाटर जो है वो इंटर नहीं होगा, सॉल्ट ज़्यादा इंटर होना शुरू हो जाएगा। अब सॉल्ट जो इंटर होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इंटर होगा, राइट। सो यहाँ पे देख लें डायग्रामेटिकली हमने शो किया है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्वायरमेंट सी में सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर भी नज़र आ रहा है वो भी ज़्यादा है, लेकिन
सॉल्ट्स जो हैं वो इंटर होना शुरू हो जाते हैं सेल के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर, और प्लांट सेल्स में वाटर जो है वो मूव आउट होना शुरू हो जाता है इनटू द सी, राइट। अब वो कैसे होता है, अब सी सॉल्ट्स जो हैं वो इंटर होंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड द लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे अब यहाँ पे आया, उसके बाद जो सॉल्ट्स हैं वो इंटर हो जाते हैं वैक्यूल्स के अंदर। अब वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्ट्स को तो अलाउ कर रही है कि वो इंटर हो रहे हैं, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं कर रहा कि वो आउटसाइड हों। तो वैक्यूल्स के अंदर जो कंडीशन है हाइपरटोनिक हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द सी। सो इसलिए सॉल्ट्स तो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं वैक्यूल्स में, तो बज़ाहिर हमें लगता है कि सी सॉल्ट जो है वो सी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे वैक्यूल्स में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू देयर एनवायरनमेंट। सो फ्रॉम दिस कंसंट्रेशन, फ्रॉम कह सकते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टूवर्ड द हाई, राइट। वैक्यूल की निस्बत अगर हम कंपैरिजन में देखें तो वैक्यूल की निस्बत हमारे पास सॉल्ट सी में जो सॉल्ट हैं वो थोड़े कम हैं, तो फिर भी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टूवर्ड, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड द लो कंसंट्रेशन, तो नॉर्मल हमारे पास ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन होती है मॉलिक्यूल्स की। लेकिन यहाँ चूँकि सॉल्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मूव करते हैं। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या आइंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टूवर्ड द हाई कंसंट्रेशन, राइट। तो यहाँ वैक्यूल्स के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन सी वाटर के सॉल्ट की कंसंट्रेशन की निस्बत ज़्यादा होती है, तो फिर भी सॉल्ट जो है वो मूव इन हो रहे होते हैं बट विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी एनर्जी के एक्सपेंडिचर के साथ ही मॉलिक्यूल्स इन होंगे। अब जो ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसकी वॉल से आउटसाइड जो है वो नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो सॉल्ट है वो आपके पास क्या होगा, सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो वैसे सेल्स में से तो वाटर बाहर निकल रहा है, लेकिन वैक्यूल जो है यहाँ पे वाटर जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। सो इसकी वॉल जो है वो वाटर को बाहर नहीं लेके जाती, तो बाकी सेल में से बेशक वाटर जो है बाहर जा रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड द लो कंसंट्रेशन, राइट। लेकिन यहाँ वैक्यूल के अंदर जो इसकी मेम्ब्रेन है वो वाटर को बाहर जाने से रोकती है एंड सॉल्ट जो है वो इंटर होना शुरू हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है कि जो सॉल्ट्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं इनसाइड द वैक्यूल्स, right? So this is how the halophytes are adopted in the sea water, in the sea environment, in the saline environment, right? So वो अब हाइपरटोनिक किसे कहते हैं, हाइपरटोनिक वो कंडीशन जिसमें हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसको कहते हैं हाइपरटोनिक, और जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। तो यहाँ वैक्यूल क्या हो गया, वो हाइपरटोनिक हो जाता है, राइट। अच्छा जी, नाउ इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, मैनग्रोव प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनमें और साथ साथ सी ग्रासेस भी आ जाती हैं। ओके जी, नाउ इसकी मैनग्रोव प्लांट्स जो है इनकी अडॉप्टेशन क्या है कि इनकी जो स्टेम्स हैं तो उनके अंदर वाटर स्टोरेज टिश्यूज़ होते हैं जो कि वाटर को स्टोर करते हैं। लीव्स इनके जो है थिक क्यूटिकल होते हैं और उनके लीव्स में हमारे पास थिक मतलब वैक्सी लेयर है, एंड इसकी एग्जांपल है सल्सोला एंड राइजोपोरा। इनके रूट्स जो हैं वो स्पेसिफिक रूट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी रूट्स एंड निमोटोफोर्स, ठीक है। तो इनके रूट्स का स्पेसिफिक नेम है जो कि एयर को इन एंड आउट कर रही हैं, तो इनको हम नाम देते हैं निमेटोफोर्स या रिस्पायरेटरी रूट्स। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, share with your friends, and must press the bell icon. Thank you.